सह प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH। तो पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और पितृपक्ष में आज पहला श्राद्ध, आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है। पितरों का तर्पण किया जा रहा है। 16 दिन तक मांगलिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर तक मांगलिक कार्यक्रम बंद रहेंगे और ये मान्यता है कि महाभारत काल से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी थी और पितृपक्ष में अपने जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी शांति के लिए और पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत की हो गई है आज और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा, जिसमें आज पहला श्राद्ध पितरों का तर्पण किया जा रहा है। आज पितृपक्ष की शुरुआत हुई और 16 दिन तक, ये पूरे जो 16 दिन हैं, इन 16 दिनों तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम बंद रहते हैं और 2 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष चलेगा। पितृपक्ष में आज पहला श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई और पितरों का तर्पण किया जा रहा है। ये मान्यताएं हैं कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से या पिंडदान करने से सुख, शांति और समृद्धि घर में आती है और इस बारे में और भी ज़्यादा हम विस्तार से आप तक जानकारी भी पहुंचाएंगे। हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि पितृपक्ष की खासियत क्या है, पितृपक्ष में क्या कुछ मान्यताएं हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। राजपुरोहित मधुर जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, स्वागत है आपका। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु। मोहित जी, सबसे पहले आपसे सवाल, पितृपक्ष की शुरुआत और पितृपक्ष में बहुत मान्यताएं हैं, बहुत तरह की मान्यताएं, लेकिन एक मान्यता है कि आपके पितर अगर पूर्वज शांत हैं तो आपकी जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। देखिए, जो पितृपक्ष है ये हमारी भारतीय संस्कृति की महानतम जो एक विचार है उसको प्रकट करती है। कि हमारी संस्कृति ये है कि हम अपने माता पिता की तो सेवा करें और जब तक वो जीवित रहें मन वचन कर्म तन मन धन से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमारे वेदादि शास्त्र कहते हैं। और जब वो इस संसार में ना रहे तब भी हम उनका स्मरण करते रहें, उनकी स्मृति में दान पुण्य करते रहें और उनके जो हमारे ऊपर ऋण है हम उनसे कभी ऋण नहीं हो सकते। ऐसे माता पिता हमारे जो पितृ हुए, पूर्वज हुए, उनका जो हमारे ऊपर ऋण है, इससे हम ऋण होने का प्रयास करते रहें। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन है। ये दर्शन पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज जो समाज में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, अनाथ आश्रम में छोड़ रहे, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उनकी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। और यही पितृपक्ष में जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने से यदि उनके मन में मेरी वाणी सुन के, संतों की वाणी सुन के प्रायश्चित उत्पन्न होता हो तो तुरंत वो आज से ही जो है श्राद्ध तर्पण करना प्रारंभ कर दे। जो उनके पूर्वज नहीं है और जिनके माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा शुश्रूषा उस प्रकार करें, श्रद्धा पूर्वक सेवा करके माता पिता को तृप्त करना ही श्राद्ध तर्पण है। और इसी प्रकार से जो माता पिता नहीं है उनके आत्मा को जो है श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और तर्पण देकर उनकी आत्मा तृप्त हो जाए और हमें आशीर्वाद प्रदान करे, यही हमारा भारतीय दर्शन। राजपुरोहित मधुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मधुर जी, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पितृपक्ष में, खासतौर पर नियम जो होते हैं वो कौन से नियम, किन नियमों का पालन करना चाहिए? आज एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व शुरू हुआ है जो कि सनातन की परंपरा प्राचीन काल से चलती चली आ रही है। लोग दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के तापों के समन के लिए सुंदर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए पिंडदान करते हैं। वस्तुतः ख्याल तो जो जब हम किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं या फिर धार्मिक और खास करके पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए आगे बढ़ते हैं तो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, जिसमें सात्विक परंपरा का निर्वाहन करते हुए, सत्य की विचारधारा पर चलते हुए, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए जब हम पिंडदान या फिर तर्पण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे पूर्वजों की जो मनोवृत्ति है, जो प्रेतात्मा तमाम प्रकार से ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु के कारक हैं, जो ऐसे हैं गर्भ नष्ट होने से लेकर के आकस्मिक मृत्यु में चले गए हैं, हम उन सब का स्मरण करते हुए सात्विक, राजस, तामस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवताओं का स्मरण करते हुए उनके सन्मुख माँ भगवती गंगा
को स्मरण करते हुए गंगा जल लेकर के तर्पण करते हैं। अब ऐसे में जो मुख्यतः नियम बताए जाते हैं क्या नहीं करना चाहिए, आपको तमाम प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यभिचार में संलिप्त नहीं रहना चाहिए। उसका कारण आपको बता दें, ये पंचभौतिक शरीर, इस पंचभौतिक शरीर पर पूर्वजों का संपूर्ण आशीर्वाद और कृपा ये आप 15 दिन में देखने को मिलती है, यानी कि वो पूरा संपूर्णतः शरीर के प्रत्येक अंगों पर विराजमान होते हैं। तो ऐसे में हमारे द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का कोई व्यभिचार या फिर मिथ्या वाचन या फिर हमारी जो भी कार्यशैली है उसमें किसी भी प्रकार की दुर्वृत्ति को शामिल करना, ये सनातन के लिए, समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, कुल की मर्यादा के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप तामसी प्रवृत्ति का भोजन न करें। जितना ज़्यादा हो सके ब्राह्मणों का, गऊ का, गंगा का, गायत्री का, स्त्री का, इन सब का सम्मान करें पूरे पितृपक्ष भर। और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करें। खास करके खान पान बहुत ही शुद्ध रखें। प्रातःकाल जब सूर्योदय हो रहा हो तो सूर्योदय के समय अगर आपके पूर्वजों का स्मरण अनुसरण बिल्कुल आपको याद नहीं है, उनके नाम नहीं याद हैं, तो तीन पीढ़ी का जो है पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। तीनों पीढ़ी के नामों का स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए आप जो है भगवान सूर्य की उपासना करें। 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं और आदित्यों में पितरों को भी एक ऐसा जो है कहा जाता है जिसकी कुंडली में, जिसके जीवन में सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति की, उस वस्तु की और प्रकृति की रूपरेखाएं यहाँ तक बाधित हो जाती हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम सूर्य को ही प्रणाम करें। जो व्यक्ति पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का आस्था या विश्वास नहीं रखते, उनको यह जरूर करना चाहिए कि तांबे के लोटे में आप लाल रोली और अक्षत और काला तिल और एक सफ़ेद पुष्प डाल करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ आप सूर्य को प्रणाम करें, जिससे आपके पिता के संबंध भी मजबूत होंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद भी होगा। अगर आपके वृक्ष की जड़ मजबूत है तो वृक्ष में फल और पुष्प दोनों आना तय है, लेकिन जिस जड़ में दीमक लग जाती है या वृक्ष का जड़ कमज़ोर है तो आप यकीनन मानिए कि आपके संघर्ष करते हुए आप तमाम प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको असफलताएं कहीं ना कहीं ज़्यादा ही परेशान करती रहती हैं। उसकी वजह यही है कि जब हमारे घर में हमारे कुल के देवी देवता और कुल के पूर्वज ये दोनों प्रसन्न रहते हैं तो यकीनन मानिए आपके जीवन के जो पथ हैं वो कंटक नहीं होते उसमें। जिस प्रकार गुलाब महकता है ऐसे ही आपके जीवन के पथ भी आगे सुनिश्चित होते हैं। जी। मोहित शुक्ला जी, पितृपक्ष को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दर्शकों के मन में मुझे लगता है रहता है कि पितृपक्ष में अगर हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं तो वो क्या, जैसे गया है, बिहार में गया में पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से आते हैं जो नहीं जा पाते हैं। वो कैसे, क्या किसी विशेष जगह पर गया या वाराणसी गंगा किनारे या किसी नदी किनारे जाना, वहाँ पर अगर संभव नहीं है तो वो कैसे अपने पितरों को शांत करें, तर्पण करें? देखिए, जो लोग अपने घर पर ही जो है पितृ पक्ष में श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं और जो नदी किनारे जाने में सक्षम है वो तो नदी किनारे करते ही हैं और वो अति उत्तम है, तीर्थों में भी उत्तम है। किंतु जिनके पास सुविधा नहीं है, घर में अगर करते तो भी उसका बहुत फल बताया गया। और घर में एक परात ले लीजिए, उसमें एक पात्र में, तांबे के पात्र में या चांदी के पात्र में जल ले लीजिए, उसमें काला तिल, जौ और चावल उसमें डालिए, पुष्प डालिए और उससे जो है पहले देवताओं को तर्पण दिया जाता है, फिर ऋषियों को तर्पण दिया जाता है, क्योंकि देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। उस ऋण से हम ऋण होने के लिए देवताओं को देव ऋण से ऋण होने के लिए तर्पण करते हैं। इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखिए, वायु देवता हैं, जल देवता है और पर्यावरण में जितने भी पदार्थ, सूर्य देवता हैं। ये देवता क्यों हैं? क्योंकि ये हमें बिना कुछ हमसे लिए सब कुछ हमें दे रहे हैं, तो इनके हम ऋणी हैं। पृथ्वी हमारी देवता है, तो यो ददाति स देवता, जो देता है लेता नहीं है, वो सब देवता है। और हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें, ये तो हमारा कर्तव्य है ही। उसके साथ में हमारे लिए ये पितृ तर्पण जब हम करते हैं, उन देवताओं को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो ये देव ऋण से उऋण होने के लिए और उनका स्मरण करने के लिए है। और जो लोग ये सब नहीं करते हैं और कहते हैं हम ऐसे ही सब कर लेंगे पर्यावरण, तो आज आप देखिए कैसी दुर्गति पर्यावरण की हो रही है, तो ये नास्तिकता आ जाती। तो इसलिए नास्तिकता के दोष से बचने के ऋषियों को, जिन ऋषियों ने हमें वेद आदि सप्त शास्त्रों का ज्ञान दिया,
और सप्त ऋषियों ने और जो वेदादि सप्त शास्त्रों की व्याख्या करी, हमारे सामने प्रकट किए, हमारे सनातन की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन ऋषियों को हम तर्पण करते हैं। फिर पितृ तर्पण होता, पितृ को अंगूठे से की तरफ से जो है जल दिया जाता है, दक्षिण दिशा मुख करके देवताओं को देवताओं को पूर्व दिशा में, ऋषियों को उत्तर दिशा में। इस प्रकार से ये तर्पण की विधि है और बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सब कुछ करना चाहिए, बहुत मन से करना चाहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही इसमें मुख्य है। जी। और मैं एक बात अभी और बता दूंगा, उससे ये चीज और